हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आई30 सर्विसेज पे। दोस्तों, इसमें इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो मैं बताने जा रहा हूं पीएफएमएस का स्टेटस, अगर आपका रिजेक्ट होगा कि वेरीफाई होगा कि क्या होगा, तो पूरी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आपसे ये कहना है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाए। साथ ही साथ कुछ कमेंट को भी मैं पिक करूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे वीडियो पे कमेंट भी किया है, उनके कमेंट को भी पिक करके भी मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि वीडियो के अंदर जो कमेंट है उसका क्या है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्टेटस को लेकर चेक करने का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी बताया हूँ और फिर बताने जा रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, गूगल के अंदर पीएफएमएस पर आ जाना है। जैसे ही पीएफएमएस की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आते हैं, आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस मालूम होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो नो योर पेमेंट, या अगर आप यहाँ नहीं करते तो ऊपर के जो टैब दिया हुआ है पेमेंट स्टेटस का, इसके अंदर भी डीबीटी स्टेटस ट्रैकर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आएंगी। यहाँ पे कैटेगरी भी दिख रही है, डीबीटी स्टेटस दिख रहा है, बैंक दिख रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही। तो खैर मैं यहाँ से आपको कैटेगरी चूज, अब इस कैटेगरी का मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब आपको मैं ये बता दूं, इसका मतलब ये है कि आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पेमेंट होती है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे कि पीएम किसान हो या कोई भी हो, वो सारी जो है पेमेंट यहीं से ट्रांसफ़र की जाती है। स्कॉलरशिप का हो गया, वो सारी चीज़ें पेमेंट यहीं से ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद वो सारी चीज़ें यहाँ से फाइनल होती है। तो पूरे ऑल इंडिया की ये वेबसाइट है, यहाँ से पेमेंट का क्राइटेरिया बनता है। अब सवाल उठता है कि आप इसमें कैसे देखेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना स्किप करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको जो है चले जाना है। यहाँ पर आपको मैं एनी अदर लिखा हुआ है, अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही बहुत से ऑप्शन वो बंद हो गया। दो चीज़ें आ गई हैं, एक बेनिफिशियरी पेमेंट, बेनिफिशियरी वैलिडेशन आ गया है, दूसरा पेमेंट आ गया। तो अभी तो हमको स्टेटस देखना है, तो स्टेटस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर बेनिफिशियरी पे जैसे ही मैंने यहाँ पर आ गया हूँ, आने के बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी क्या है और बेनिफिशियरी कोड तो आपको मालूम नहीं होगा, तो एप्लीकेशन आईडी को आपको लेना है। तो एप्लीकेशन आईडी में जो आपके पास आईडी है, चाहे आप रिन्यूअल के हों या फ्रेश के हों, तो यहाँ पर आगे आप फ्रेश के हो या रिन्यूअल कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपकी जो है जो आईडी, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो मैं रिन्यूअल की, अगर फ्रेश के हो तो आपको यहाँ नंबर डाल दीजिए। जैसे ही जो नंबर है वो नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखा है, अगर कैप्चा समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ अगर नहीं तो आप साउंड के थ्रू भी कर सकते हैं कि क्या ये बोल रहे हैं, उसको भी मैं सुनाता हूँ। 4AX 3TT। अब इसमें ध्यान रखना है कि कैपिटल स्मॉल को जरूर ध्यान रखें, और रखने के बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये क्राइटेरिया खुलकर आ जाएगा और अपडेशन सारी चीज़ें अपडेटेड बताएगा, कोई चीज़ एरर नहीं है। अगर ये एरर होता तो आपको यहाँ पर ये बताता, अप्रूव के थ्रू हो जाती है, बेनिफिशियरी कोड आ जाता है और ये अपडेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप में कोई एरर हो या कुछ दिक्कत होगी तो वो यहाँ पर आपको स्टेटस नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था चेक करने का। जो भी है आप किसी का भी चाहे तो यहाँ से डाल के जो है चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं कमेंट की तरफ और कमेंट के में भी बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया है, कमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एक भाई ने, धीरज कुमार ने, जो 11 घंटे पहले मुझे कमेंट किया है, भाई आए में स्टूडेंट लॉगिन से करे जो है करेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मैं बता दूं कि करेक्शन का जो है ये कॉलेज के पोर्टल से भी नहीं हो रहा है, ना स्टूडेंट। तो ये करेक्शन का जो इनकम का है, आय का, उसका कोई करेक्शन नहीं होगा, ये आपको क्लियर बता दे, नहीं होगा। कॉलेज कुछ कर नहीं रहे, तो अब ये आप कॉलेज को बात करना पड़ेगा कि कॉलेज क्यों नहीं कर रहा। आप एक बार कॉलेज से उसको डिस्कस करिए। आज 13 तारीख है और जिसमें जो है इसको कॉलेज को करना चाहिए। कॉलेज से एक बार आप बात कर लें कि सर हमारे फॉर्म को कर दें, तो वो कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें ये सारी बातें मैंने बताई हैं। ओके, आपने जो यहाँ किया वाइब्रेट, चलिए हाँ, ओके, थैंक यू। रिन्यूअल वाले में पहले लगती थी हमारी इनकम सर्टिफिकेट, करेक्शन नहीं हो पाया सर, क्या करें। कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र रहिए। जब करेक्शन का कोई पोर्टल ही नहीं एक्टिव है तो करेंगे क्या, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शिव कुमार बाल, ठीक है,
अगला है आशीष कुमार ऑफिशियल, इनका कुछ नोटिस में इनकम में गार्जियन के लगाने को बता रहे हैं, तो क्या इनकम चेंज होगी? क्योंकि इनकम चेंज होने के ऑप्शन नहीं ओपन। जी बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, नोटिस चेंज होने की, लेकिन आप फ्रेश है कि रिन्यूअल है, ये भी आप क्लियर मुझे कर दें कि फ्रेश है कि रिन्यूअल के हैं। अगर आप रिन्यूअल के हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्रेश के हैं तो फ्रेश का इंतजार करें या कुछ करना नहीं है, इसके लिए आप कॉलेज पे कंसल्ट करना होगा। साथ ही साथ मंतेशा आपका थैंक यू, देख सकते हैं अब जाके इनको कुछ लोगों की वीडियो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट पहले भी किया था, तो इस तरह के कमेंट भी ये लोग आ रहे हैं, और ताकि चीज़ें जो भी है मैं उन चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, देख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो आप अपनी स्टेटस को जाइए और गूगल के अंदर पीएफएमई स्टेटस पे डालकर डीवीडी स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद फिर मुझे आप कमेंट करें, बताएं कि सर क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करना ना भूलते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।